ततः संवत्सरे पूर्णे यदा सोऽजपताम्बरः न पश्यद्दुष्कृतं किञ्चित् पृथायाः सौहृदे रतः ततः प्रीतमना भूत्वा सायेनां ब्राह्मणो ब्रवीत प्रीतोऽस्मि परमं भद्रे परिचारेण ते शुभे वरान् वृणीष्व कल्याणी दुरापानमानुशैरिः यस्त्वं सीमन्तिनीः सर्वाय यशसाभिभविष्यसि। तदनंतर जब 1 वर्ष पूरा हो गया और पृथा के प्रति वात्सल्य स्नेह रखने वाले जपकर्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण दुर्वासा जी ने उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं देखी, तब वे प्रसन्न चित्त होकर पृथा से इस प्रकार बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। शुभे, कल्याणी, तुम मुझसे ऐसे वर मांगो जो यहाँ दूसरे मनुष्यों के लिए दुर्लभ हों और जिनके कारण तुम संसार की समस्त सुंदरियों को अपने सुयश से पराजित कर सको। कुन्त्युवाच, कृतानि मम सर्वाणि यस्यामे वेदवित्तम त्वं प्रसन्नः पिता चैव कृतं विप्रवरैर्मम। कुंती बोली, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, जब मुझ सेविका के ऊपर आप और पिताजी प्रसन्न हो गए तब मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गईं। विप्रवर, मुझे वर लेने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण उवाच, यदि नेक्षसि मत्तस्त्वं वरं भद्रे शुचिस्मित इमं मंत्रं गृहाण त्वामाह्वनाय दिवौकसाम्। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, पवित्र मुस्कान वाली पृथे, यदि तुम मुझसे वर नहीं लेना चाहती हो तो देवताओं का आवाहन करने के लिए यह एक मंत्र ही ग्रहण कर लो। यम यम देवं त्वमेतेन मंत्रेणावाहयिष्यसि तेन तेन वशे भद्रे स्थातव्यं ते भविष्यति। भद्रे, तुम इस मंत्र के द्वारा जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह तुम्हारे अधीन हो जाने के लिए बाध्य होगा। अकामो वा सकामो वा सामयिष्यति ते वशे विबुधो मंत्र संशांतो भवेद् भृत्य इवानतः। वह देवता कामना रहित हो या कामना युक्त, मंत्र के प्रभाव से शांतचित्त हो, वह विनीत सेवक की भांति तुम्हारे पास आकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। वैशंपायन उवाच, न सशाक्य द्वितीयं सा प्रत्याख्यातुमनिन्दिता तं वै द्विजाति प्रवरं तदा शाप भयानृप। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, साध्वी प्रथा दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राह्मण की बात न टाल सकी क्योंकि वैसा करने पर उसे उनके शाप का भय था। ततस्तामनवद्यांगी ग्राहयामास साध्वीः मंत्रग्रामं तदा राजन्नथर्वशिरसि श्रुतम्। राजन, तब ब्राह्मण ने निर्दोष अंगों वाली कुंती को उस मंत्र समूह का उपदेश दिया जो अथर्ववेदीय उपनिषद में प्रसिद्ध है। तम प्रदायतु राजेन्द्र कुंतीभोजमुवाचः उषितोऽस्मि सुखं राजन् कन्यया परितोषितः तव गेहेषु विहितः सदा सुप्रतिपूजितः साधयिष्यामहे तावदित्युक्त्वान्तर्धीयत। राजेंद्र, पृथा को वह मंत्र देकर ब्राह्मण ने राजा कुंतीभोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी कन्या द्वारा सदा समादृत और संतुष्ट होकर बड़े सुख से रहा हूँ। अब हम अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ से जाएंगे। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। सा तु राजा द्विजं दृष्ट्वा तत्रैवान्तर्हितं तदा बभूव विस्मयाविष्टः पृथां चासमपूजयत्। ब्राह्मण को अंतर्हित हुआ देख उस समय राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री कुंती का विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में पृथा को मंत्र की प्राप्ति विषयक 305वां अध्याय पूरा हुआ।